अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आगा अली लुमिने की तरफ से और मैं आपको बताऊंगा कि इस इन्वर्टर को ऑनलाइन कैसे करना है और इन्वर्टर की आईडी सोल प्लानट पे कैसे बनानी है, जो कि अब मेरी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। मेरी आईडी पहले ही क्रिएट है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ कि इसमें कैसे आपने क्रिएट करनी है। हम नीचे देखते हैं, हमारा यहाँ पे रजिस्टर लिखा आता है। रजिस्टर पे जाके अगर आप इंस्टॉलर हैं तो आप इंस्टॉलर बिज़नेस यूज़र बनाएंगे, और अगर आप एंड यूज़र हैं या एंड यूज़र को बना के दे रहे हैं तो फिर आप एंड यूज़र पे क्लिक करेंगे। जैसा कि मैं एंड यूज़र पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ तो दो ऑप्शन शो होती हैं, जिसमें आता है VIA SMS। SMS में ये है कि आप अपना नंबर डालेंगे, आपके नंबर पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। और दूसरी ऑप्शन है VIA ईमेल। उसमें ऐसा है कि आप जब जीमेल आईडी अपनी डालते हैं या कोई भी मेल आईडी डालते हैं तो उसमें एक आपको वेरिफिकेशन कोड आता है, वो हम इसमें पुट करेंगे। उसके बाद फिर आप अपना एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। जैसे आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, आपके मेल आईडी और वो आपका पासवर्ड, आपका एक अकाउंट बन जाएगा। फिर हम बैक आएंगे। बैक पे हमारे यहाँ पे ऊपर दो ऑप्शन है, एंड यूज़र और बिज़नेस। अगर आपने बिज़नेस अकाउंट बनाया है तो आप बिज़नेस पे क्लिक करके नीचे पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद अपनी मेल आईडी और पासवर्ड, जो भी XYZ आपने पासवर्ड रखा है वो आप अपना डाल के रिमेंबर मी करके एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन और लॉगिन। जैसा कि मैंने अपने ये सोल प्लानट की ऐप ओपन की है, ये मेरा एक आईडी बनी है, ये मेरी आईडी है हमारी कंपनी की, और ये पासवर्ड रिमेंबर मी करके एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन एंड लॉगिन, ये हमारे अकाउंट्स हैं। अब हमने अपने इन्वर्टर को ऑनलाइन करना है और इसकी हमने एक आईडी प्लान क्रिएट करना है। इसके राइट साइड पे हमें देखेंगे प्लस का साइन है। प्लस के साइन दबाने के बाद हमें दो ऑप्शन देंगे, क्रिएट और मॉडिफाई, कन्फिगर पैरामीटर्स। कन्फिगर पैरामीटर्स ये लोकल मोड सेटिंग्स हैं, ये मैं आपको बाद में गाइड करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये क्रिएट और मॉडिफाई पे जाएंगे और हमें ये कहेगा कि डोंगल स्कैन करें। हम ये डोंगल के बारकोड स्कैन करेंगे और फिर हमें ये बताएगा कि क्रिएट अ न्यू प्लान। हमें नीचे ऑप्शन आ रही है क्रिएट अ न्यू प्लान की, हम ये क्लिक करेंगे। फर्स्ट पे आपको एक फॉर्म दे देगा जिसको हमने फिल करना है। क्रिएट एन आइकन इमेज, आइकन इमेज पे जाके हम शूट करके अपना इन्वर्टर को देखेंगे। हम अपने इन्वर्टर की पिक्चर ले लेंगे। जैसा कि मैंने पिक्चर ले लिया और इसको मैं ओके करके कंप्लीट करूँगा, हमारी पिक्चर इन्वर्टर की सामने आ जाएगी। बेसिक इन्फॉर्मेशन कि प्लांट नेम क्या रखें। प्लांट नेम हम जो भी कोई इंस्टॉलर, जो भी हमारा इंस्टॉलर होता है वो जिनके घर लगाता है उस ओनर का नाम लिख देता है। जैसा कि हमारे लुमिने सेंटर में लुमिने लिखेंगे। फिर हम नीचे जाएंगे, आपकी लोकेशन ऑन होगी तो ये लोकेशन ऑटोमेटिकली आपकी कैच कर लेगा और यहाँ पे हमें शो कर देगा। टाइम जोन भी अपना ये ऑटोमेटिकली कर लेता है। और हम कैपेसिटी लिखेंगे, कैपेसिटी कितने KTL का है या पैनल्स आपके कितने किलोवाट के लगे हैं। अगर आपका 20 किलोवाट का है, हम सपोज़ करें कम पैनल लगाते हैं तो हम उसके मुताबिक कैपेसिटी लिखेंगे। जैसे मैं 20 KTL के लिख रहा हूँ। अब नीचे आ जाएंगे रेजिडेंशियल ग्रिड कनेक्ट, ये हम रेजिडेंशियल ग्रिड कनेक्ट पे रखेंगे। उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी इंफॉर्मेशन पे आएंगे, फिक्स प्राइस। नीचे प्राइस यूनिट करेंगे हम RS पे, हमारा क्योंकि पाकिस्तानी रुपीज़ है इसलिए। इम्पोर्ट टैरिफ, जैसा कि टैक्सेस डाल के हमारा जो बिल बनता है वो 52 रुपीज़ पर वाट पे बनता है, इसलिए हम इम्पोर्ट टैरिफ जो है, जो हम वापडा से एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका हम 52 रखेंगे। और एक्सपोर्ट टैरिफ हमसे वापडा विदाउट टैक्सेस लेता है तो ये हमारा 18 रुपीज़ पर वाट पे आ जाएगा जो हम एक्सपोर्ट करते हैं यूनिट। टेलीफोन नंबर, ऑर्गेनाइजेशन कोड आपने तब ऐड करना है जब आप एक एंड यूज़र की आईडी बना रहे हैं। अब उसका प्लांट हमारे अकाउंट में शो हो, उसके लिए हमें ना एक ऑर्गेनाइजेशन कोड प्रोवाइड होता है जो कि हमारा है SECCD। ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन कोड है। जब आप इसको ऑर्गेनाइजेशन कोड में ऐड करेंगे तो आपको सर्च की ऑप्शन देगा। जब आप ये ऑर्गेनाइजेशन कोड SECCD ऐड करके सर्च करेंगे, हमारी कंपनी का नाम आ जाएगा। उसके बाद ये जैसे सारी मेल आईडी, हमारे फ़ोन नंबर आ जाएगा। ये हमारा ऑटोमेटिकली, आप जब ऑर्गेनाइजेशन कोड ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। आगे सारा फुल फेड इन है, प्राइवेटली ऑन है, नोट डालने की, एडमिन डालने की हमें ज़रूरत नहीं, हम क्रिएट कर देंगे। जैसा कि हमने क्रिएट किया,
अब आगे वो कहेगा ऐड डिवाइस टू दिस प्लांट, यानी कि डोंगल को वो इस प्लांट में ऐड करना चाह रहा है। हम ये ऐड टू प्लांट, एक और ऑप्शन वो मांग रहा है। कनेक्ट टू डोंगल असेस पॉइंट, अब वो कह रहा है कि आपके जो डोंगल असेस पॉइंट है उसको हम कनेक्ट करेंगे इन्वर्टर के साथ, प्लांट के साथ। अब ये इसे सर्च कर रहा है। अब ये आपको टेम्परेरी वाईफाई ये हमारी डोंगल जनरेट करती है, उसको कनेक्ट करने का कह रहा है ताकि वो हमारे ऐप में शो हो सके इन्वर्टर। जैसा कि मैंने कनेक्ट किया है, इसने स्टेप 1 पे ले आया है, हमारे इन्वर्टर का जो सीरियल नंबर है वो इसने शो कर दिया। हमें पता लग गया हमारा डोंगल ने हमारा इन्वर्टर को सर्च कर लिया। अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे एक्सपोर्ट पावर कंट्रोल का बताता है। एक्सपोर्ट पावर कंट्रोल जैसे कि हमारी ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस है, अगर आपका ग्रीन मीटर अभी नहीं आया, आप ये एक्सपोर्ट डिवाइस लगाते हैं तो फिर हम इसकी जो सेटिंग्स हैं उसको येस कर देंगे। अगर आपका ग्रीन मीटर लग गया है तो आपको इसकी सेटिंग्स को ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली स्किप कर सकते हैं। जैसा कि मेरा यहाँ पे अभी ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस जैसा कि स्मार्ट मीटर है ये लगा हुआ है, इसको मैं इसी सेटिंग्स को येस करूँगा। अब यहाँ पे ये ऑप्शन मांगता है। जैसा कि हमने आपको पहले वीडियो में बता दिया कि हमारे इन्वर्टर के साथ 3 तरह की ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस स्मार्ट मीटर्स कंपैटिबल हैं, उनके नाम ये हमारे ऐप पे शो होंगे। जैसे कि ईस्टर्न है, ईस्टर्न मोडबस है, V2 ईस्टर्न MCT V2 और चेन DT SU666 हमारी लगी हुई है। हम ये ऊपर से पढ़ेंगे नाम तो देखेंगे SDM 630 मोडबस V2 है, इसलिए हम V2 मोडबस को सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे एनर्जी मीटर इनेबल कर देंगे। एक्सपोर्ट पावर कंट्रोल हम टोटल पावर पे ही रखेंगे। लोअर फेज़ पे जाएंगे तो जैसे जो लोअर फेज़ होगा उसके मुताबिक वो जनरेशन करेगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें टोटल पावर पे चाहिए। जैसे हमारे जिस फेज़ पे लोड बढ़ेगा उसके मुताबिक वो जनरेशन करेगा, इसलिए हम टोटल पावर पे करेंगे। एक्सपोर्ट पावर लिमिट को हम ज़ीरो रखेंगे क्योंकि हमारा ग्रीन मीटर नहीं है, तो इसलिए हमने ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस ऑन की है, तो हम लिमिट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, इसलिए हम ज़ीरो कर देंगे इसको। ईस्टर्न ऑन होके हम इसको सेव कर देंगे। सेव सेट सक्सेसफुली कह दिया। इसके बाद आपको मीटर पे एक टेलीफोनिक आइकन शो होगा, जो कि हमारे शो हो रहा है। ये हमें शो करता है कि हमारा मीटर हमारे इन्वर्टर के साथ कनेक्ट हो गया। इसके बाद फिर हम सेव करके नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। अब ये हमसे मांग रहा है हमारा नेटवर्क हमारे पास है ताकि हम इसको ऑनलाइन देख सकें। अब ये हमसे नेटवर्क का सेटअप मांग रहा है, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास जो भी इसके पास हमारे इन्वर्टर के पास कोई भी वाईफाई होगा, वो वाईफाई के सिग्नल कैच करेगा और हमें ये हमारी ऐप पे शो करवा देगा। जैसे कि हमारा लुमिने का आ रहा है, इसका मैं पासवर्ड डालता हूँ। ये मैंने पासवर्ड अपना डाल के ये कनेक्ट कर दिया। अब ये आगे हमें बता रहा है कि ब्लू LED आपकी ब्लिंक करेगी और सॉलिड हो जाएगी। इसका मतलब ब्लू लाइट स्टिल हो जाएगी। इसका मतलब होगा कि हमारा नेट हमारी डोंगल के साथ कनेक्ट हो गया। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये ब्लू लाइट स्टिल हो गई है और ग्रीन लाइट आपको पावर की शो हो रही है, ब्लू लाइट स्टिल हो गई है। इसका मतलब ये है कि हमारी इन्वर्टर ऑनलाइन हो गया। उसके बाद फिर हम ये कंप्लीट कर देंगे। हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। एंड प्रोसेस करेंगे, कंप्लीट का सेटअप कंप्लीट का साइन आएगा। एंड प्रोसेस हमारा इन्वर्टर कंप्लीट हो गया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लूमी ने हमारा जो हमने प्लांट का नाम लिखा था और वो ऑनलाइन हो गया। लेफ़्ट साइड पे ऊपर देख रहे हैं आप ग्रीन टिक आ गया और आगे आपको परसेंटेज शो कर रहा है। 27% पे चल रहा है वो, इसलिए क्योंकि लोड हमने 4 किलोवाट का डाला है। और ये जब हम इनके अंदर एंटर होंगे तो आप देखेंगे कि लूमिने नाम है और नीचे आपको एक ग्राफ शो करेगा जिसमें से PV 5 की ले रहा है और ग्रिड से ये 504 वाट ले रहा है वो के स्टैंड बाई के लिए। और नीचे जो लोड है हमारा 6 किलोवाट तक का लोड है। फिर हम प्लांट इन्फॉर्मेशन में आएंगे। ये हम इन्वर्टर को क्लिक करेंगे तो आपने जब हमारी PV देखनी है, करंट प्रोडक्शन, जैसे करंट इन्वर्टर प्रोडक्शन AC, इसमें जब हम जाएंगे इस पर आपको हमारे सारे पैरामीटर शो हो जाएंगे। जैसा कि MPPT 1 पे 301 वोल्टेज है और आगे करंट है 9.6 का और MPPT 2 पे 306 वोल्टेज है DC के। आप नीचे देखते हैं तीनों फेजेस के हमारे वोल्टेज आ रहे हैं 232, 237, 241। अब हम इसकी सेटिंग्स देखेंगे।
इन्वर्टर्स की सेटिंग। ये जब आप ऊपर देखते हैं राइट साइड पे एक सेटिंग का साइन बना हुआ है, इसमें जाएंगे रिमोट ऑपरेशन सेटिंग में। जब आपने बिज़नेस यूज़र अकाउंट बनाया होगा, इसमें आपको सारी सेटिंग्स शो हो जाएंगी। इसको हम टिक करेंगे, कंफर्म करेंगे। फर्स्ट आएगी हमारी फंक्शन सेटिंग, जनरल फंक्शन सेटिंग। इसको हमें ओपन करेंगे। आपके पास ये 3 ऑप्शंस ओपन होने चाहिए, एक्टिव पावर कंट्रोल, रिएक्टिव पावर कंट्रोल और लास्ट ओवरलोड इनेबल। ये 3 चीज़ें आपकी ऑन होनी चाहिए। उसके बाद फिर हम ग्रिड कोड सेट करेंगे। ग्रिड कोड जब हम सेट कर लेंगे, डिफ़ॉल्ट सेटिंग सारी इन्वर्टर्स की हो जाएगी। आपकी रिएक्टिव पावर की सेटिंग, सारी सेटिंग्स इसके अंदर है। हमारा ग्रिड कोड जो है लास्ट में, जब ग्रिड कोड सेटिंग में जाएंगे, इसके लास्ट में जाएंगे अदर सेटिंग में। हमारे 2 हैं, ENGG 50 हर्ट्ज़ और IEC 6172750 हर्ट्ज़। ये हम 2 यूज़ करते हैं। हमने IEC 50 हर्ट्ज़ पे सिलेक्ट किया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके नीचे आएंगे, उसके नीचे आप स्टार्टअप पैरामीटर सेटिंग्स है। इसके अंदर हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज की सेटिंग है और फ्रिक्वेंसी की, आप हाई फ्रिक्वेंसी और लोअर फ्रिक्वेंसी की सेटिंग के ये डैशबोर्ड है। जब आप इस पर आप हाई और लो पे सेट करेंगे, उसको ऊपर से आप सेव कर लेंगे। बैक आएंगे ग्रिड वोल्टेज प्रोटेक्शन पे। ग्रिड वोल्टेज प्रोटेक्शन पे आपने अपनी सेटिंग्स करनी है, जैसा कि ओवर वोल्टेज थ्रेशोल्ड हमारा ये सेट करना पड़ता है, अंडर वोल्टेज थ्रेशोल्ड स्टेज 1 एक ये सिलेक्ट करना पड़ता है। हमारा ये सिलेक्ट है। जब हम अपना IEC का कोड यूज़ करते हैं तो उसके अंदर ये सारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग आपको मिल जाती है। फ्रिक्वेंसी भी हमारी सेट है। अब आपको मैं इसको लिमिट करना सिखाऊंगा। लिमिट इसको कैसे करते हैं। लिमिट करने के लिए आपको बैक जाना पड़ेगा। आपकी ये थर्ड ऑप्शन है एक्टिव पावर सेटिंग। एक्टिव पावर सेटिंग में आपने एक्टिव पावर सेटिंग्स में आ गया दोबारा से। फर्स्ट हमारे पास है एक्टिव पावर लिमिट। इसको आपने 5%, 10%, 15 जो भी आपके लोड के मुताबिक आप जनरेशन करवाना चाहते हैं, जब आपका स्मार्ट मीटर भी ना हो और ग्रीन मीटर भी ना हो, तब आप इसको लिमिट कर सकते हैं। लिमिट करने के लिए आपको यहाँ पे 50% या 40 जितने भी आप चाहें 40% पे आप ऊपर सेव कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ 50% सेव करता हूँ तो ये यहाँ पे हमारा सेव हो जाएगा। ये सक्सेसफुली सेट आ जाएगा, तो इसका मतलब आपकी लिमिट पावर लिमिट हो गई है। जब आपका ग्रीन मीटर लग जाता है, आप इसको अनलिमिट करना चाहते हैं तो आप दोबारा ही इसी सेटिंग पे आएंगे, ग्रिड कोड एक्टिव पावर सेटिंग पे, एक्टिव पावर सेटिंग्स पे। इस पे आके हम दोबारा से इसको 110% पे सेट कर देंगे। ये सेट लिमिट आ जाएगा, आपका इन्वर्टर लिमिट से आउट हो जाएगा। और अब मैं आपको बताऊंगा कि आपकी डोंगल का फर्मवेयर अपडेट है कि नहीं, वो कैसे चेक करना है। इसमें फिर दोबारा हमें प्लस के साइन पे आना पड़ेगा। अब इसमें दूसरी ऑप्शन है कॉन्फ़िगर पैरामीटर्स। कॉन्फ़िगर पैरामीटर्स पे जब क्लिक किया, वो दोबारा डोंगल को स्कैन करने को मांगेगा। हमने डोंगल स्कैन की। अब इसमें भी 2 ऑप्शन आ जाएंगी, पॉइंट टू पॉइंट और नेटवर्क। अगर आपकी डोंगल उसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट है और आपका फ़ोन भी उसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट है तो आप नेटवर्क पे जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आपका डोंगल नेटवर्क पे कनेक्ट नहीं है तो आप पॉइंट टू पॉइंट पे आएंगे। अभी हमारी डोंगल कनेक्ट है तो इसलिए हम अभी नेटवर्क पे जाएंगे। जी, जैसे कि नेटवर्क पे मैंने क्लिक किया, आपको ऊपर 4 ऑप्शन शो होंगी, इन्वर्टर, नेटवर्क, ई मीटर और डोंगल। हमने डोंगल का फर्मवेयर चेक करना है तो हम डोंगल पे आएंगे। ये फर्स्ट ऑप्शन होगी स्मार्ट डोंगल डिटेल्स। जी, जैसा कि हम स्मार्ट डोंगल डिटेल्स में गए, हमने देखा लास्ट में आके फर्मवेयर वर्जन अपडेट में हमारा यहाँ पे 19 आ रहा है। यहाँ पे ये अपडेट है। अगर आपका 13R या इससे बैक का कोई वर्ड हो या नंबर हो तो इसका मतलब है कि आपकी डोंगल अपडेट होने वाली है। आप हमारी टीम से रब्ता करें, वो हम आपको ये डोंगल अपडेट करके देंगे। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं हमारा 19R आ रहा है, हमारी डोंगल अप टू डेट है। ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो क्रिएशन प्लान से लेके ये एंड सेटिंग तक। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ हमारा डेस्कटॉप। यहाँ पे हमारा ग्रिड भी शो हो रहा है, पीवी भी शो हो रही है, लोड भी शो हो रहा है। अब मैं आपको इसमें फॉल्ट डेमो फॉल्ट दूंगा कि ताकि आपको ये फॉल्ट की साइन शो हो जाए कि कब साइन देता है। जैसा कि अब मैं ग्रिड ऑफ करूँगा, अब ये आप देखेंगे फॉल्ट शो कर रहा है। और अब आप ये स्क्रीन पे भी देखेंगे कि एरर शो कर दिया इसने।
अब ये सारे इन्वर्टर्स के ऊपर हमारे नंबर के ऊपर, इन्वर्टर के सीरियल नंबर के ऊपर भी उसने रेड मार्क शो कर दिया। जब हम अपने डेस्कटॉप पे जाएंगे तब भी इसने रेड मार्क शो कर दिया। अब हम इसका एरर देखेंगे, एरर क्या दे रहा है। 35 का एरर दे रहा है, यानी कि यूटिलिटी लॉस, कि वापडा ग्रिड इसके साथ कनेक्ट नहीं है। ये इसने एरर शो कर दिया E35 का। ये इसने डेमो दे दिया अपना कि ये फॉल्ट पे फ़ौरन आ गया। अब मैं इसका एरर रिमूव करता हूँ। अब आप देखेंगे फ़ॉल्ट की लाइट ख़त्म हो गई है और अब ये सोलर ब्लिंक करने लग गया। अब ये सारे सेंसर अपने नॉर्मलाइज़ करके उसके बाद ये जनरेशन स्टार्ट करेगा। और ऐप पे थोड़ा अपडेट होने में टाइम लेगा, क्योंकि ये इंटरनेट के साथ कनेक्ट होती है। ये जैसे ही ऐप पे अपडेट होगी तो ये एरर का साइन रिमूव हो जाएगा और उसी तरह ही नॉर्मल होके आपके ग्रीन टिक शो कर देगा। ये थी हमारी अब तक की कंप्लीट वीडियो प्लांट क्रिएट करने की, अकाउंट बनाने की, और मैंने आपको फॉल्ट भी इसका शो करवा दिया। ये हमारी थी सारी कंप्लीट वीडियो कि हमने कैसे इसको कॉन्फ़िगर करना है, इसकी सेटिंग्स कैसे करनी है। अपना ख्याल रखिए।